मध्य प्रदेश सरकार ने जय किसान ऋण मुक्त योजना ने जिला सहकारी बैंक और सहकारी समितियों का एक बड़ा घोटाला उजागर कर दिया है। ये घोटाला पिछली सरकार के कार्यकाल में हुआ है। कैसे हो रहा है इस घोटाले का खुलासा, ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की हर पंचायतों में जय किसान ऋण मुक्त योजना की लिस्ट चस्पा हो चुकी है। जो किसान कर्जदार हैं, वो इस लिस्ट में अपना नाम तलाशने पंचायत भवन पहुंच रहे हैं, लेकिन इस लिस्ट में छुपा है करोड़ों का ऋण घोटाला। दरअसल लिस्ट में ऐसे किसानों के नाम भी हैं जिन्होंने कभी बैंक से लोन ही नहीं लिया। कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने जितना कर्ज लिया है उससे कहीं ज्यादा कर्ज लिस्ट में है। शिवपुरी जिले के कोलारस के खरे और धंधेरा गांव में करीब आधा सैकड़ा किसान ऐसे हैं जिनके साथ लोन के नाम पर धांधली सामने आई है। मेरे हिसाब से 30,000 रुपया है। वो कागज बोल रहे हैं, कागज में वही है। तो इनके अलावा कोई नकदी भी लिया था क्या? नहीं, नकदी बिल्कुल नहीं लिया। क्या खाद और बीज लिया? नकदी मिलता ही नहीं है। खाद और बीज लिया? खाद बीज। तो ये इतना पैसा कैसे हो गया, इस बात की जानकारी मिलाई आपने? अब कछु नहीं पता, नहीं पड़ रहा। अब ऐसा कैसे हुआ? दरअसल किसानों को लोन कैसे मिलता है और वो लोन कैसे चुकाता है, ये समझना जरूरी है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक सोसाइटियों के जरिए किसानों को लोन देते हैं। लोन देने के बाद जब किसान लोन चुकाता है तो बकाया उसकी रसीद भी दी जाती है। उस लिस्ट में सर 15,000 रुपए का खाद लिया था, 1,20,000 रुपए कर्ज आया है। तो आपने मतलब ये चालू वित्तीय वर्ष में लिया था 15,000 रुपए, है ना? तो उसके पहले आपने जो रबी सीजन था, पिछला रबी सीजन, उस रबी सीजन में भी कुछ कर लिया होगा? नहीं, उसका क्लियर कर दिया था। जमा की रसीदें सब पूरी फुल। जी पर्ची उनने मुझे पता चला, मैं जिन्हें कोई खाद दे दूं, तुम तो कोई कर दी लियो ओवरडू हो। तो मैंने तो हिसाब किताब, मेरा तो हिसाब है, तो रसीद लाओ, समझ रसीद ले गया। हाँ, तो अब हमारे लिए नहीं दिया खातों ने। आपकी लिस्ट में आज कितना कर्जा दिखाया गया है? 15,000। अब कई किसान ऐसे हैं जिनके पास लोन चुकाने की रसीद है, लेकिन बावजूद उसके उनके नाम पंचायत में चस्पा लिस्ट में शामिल हैं। तो कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया, कुछ चुका भी दिया, बावजूद उसके पूरा लोन उनके नाम के आगे दर्ज है। जो कर्जा के वैसे आए, आप जो कर्जा ज्यादा है उसको लिस्ट देखने आए। तो आपके अनुमान से कितना कर्जा होना चाहिए था आपकी? मुँह है तो अब कहीं के साल से तो ना तो लाओ और ना दाओ, मुझे बोल दें तो ओवरडू में नहीं मिलेगा। मैं लेता नहीं, नगदी से बाजार खरीद काम करता हूँ, जहाँ से बंद ही काम मेरा रहता। तो अब लिस्ट में कितना कर्जा ऊपर आपको दिखा रहे हैं? अब में खपत करी 997,000। अब किसान ये शिकायत लेकर जिला सहकारी बैंक में पहुंचे तो बैंक अधिकारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। रजिस्टर देखने लगे, गड़बड़ी कहाँ हुई है पता करने लगे, लेकिन उनके पास भी कोई सफाई नहीं है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। इसके लिए तो वो एक ही उपाय है कि जिसको शिकायत है वो अपने मतलब संस्था के प्रबंधक से संपर्क कर उसका जो समाधान का नहीं, वो तो जो है जब तक संस्था से संपर्क नहीं हुआ इसमें कुछ नहीं किया जाता। उसमें कोई मिस्टेक भी हो गया लिखते समय। साफ है कि किसानों के नाम पर फर्जी लोन निकाला गया है। किसने किया? सोसाइटी के कर्मचारी और बैंक के कर्मचारी शक के दायरे में है। अब एक छोटी सी पंचायत में करीब आधा सैकड़ा किसान फर्जी लोन का शिकार हुए हैं। तो प्रदेश में ऐसे कितने किसान होंगे, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। चुनावी वचन पत्र था, उसमें ये साफ दिखाया गया था कि वो किसानों का कर्जा माफ करेंगे, मगर किसानों की कर्ज माफी को लेकर जो यहाँ पर लिस्ट चस्पा की गई है, उससे जो प्रशासन में बैठे हुए लोगों में किसानों के नाम पर जितना घालमेल किया गया है वो स्पष्ट रूप से आज जमीनी हकीकत पर नजर आता है। मैं कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मुकेश रघुवंशी, बंसल न्यूज, कोलारस।